नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 12th मैथ का अनसोल्ड फर्स्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका आपका पार्ट जो है 4 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है ये 4 का आपसे कहा है। ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स। ठीक है, फिर आपसे कहा जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो आपसे एफ एक्स तथा जी एक्स के परिसर ज्ञात कीजिए, आपसे परिसर पूछे हैं। ठीक है, ध्यान दिए, सबसे पहले एफ दोनों में रियल नंबर है। ठीक है, जी में भी रियल नंबर है और एक्स में भी रियल नंबर, ये आपसे कहा है। इसके बाद जो परिसर ज्ञात करे हो, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए इसे आपका एफ एक्स बराबर कितना है, वाई बराबर होता है एफ एक्स वाई का माना। ठीक है, तो आपका वाई बराबर साइन एक्स या एक्स बराबर साइन इनवर्स बाई है। अब आपको मालूम होगा साइन इनवर्स का जो परिसर होता है क्या होता है, -π/2 से π/2 है। जब इसके आप मान रखिए तब आपको होगा -1 ये आपका परिसर है ये आपका परिसर है किसका, एफ एक्स का। अब आपसे परिसर पूछा जी एक्स का। ठीक है, जी एक्स बराबर देखिए कितना आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए जब इसका मान जब निकले जी एक्स का मान जो है एक्स स्क्वायर है, तो कहते हो इसका मान 0 होगा या ग्रेटर देन होगा, सॉरी जीरो या जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि कहते आप 0 रखिए। ठीक है, अब आप माइनस मान रखिए, देखिए -1 मान रखिए इसमें, तो वर्ग करिए प्लस का 1 होगा। -4 रखिए तो प्लस का 16 होगा। अब 0 किए तो 0 होगा, मतलब कि हमेशा 0 का तो 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, मतलब माइनस में नहीं होगा, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में होए कुछ भी हो। ठीक है, तो आपके इसके परिसर हो, तो परिसर जी एक्स के तो परिसर इसके आपके परिसर होंगे 0 से अनंत, क्योंकि आप कुछ भी मान रखिए प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, ये आपके परिसर, ध्यान दीजिए। ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल ये भी आपका IMP डाल लीजिए। ठीक है, इसका वो ठीक है, इसके परिसर ये है, अब इसके परिसर आपके ये है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे अब आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 4 का खा। आपसे कहा पी ए बराबर 1/2 है। देखिए पी ए बराबर 1/2। ठीक है, फिर आपको दिया पी बी बराबर 1/3 है। फिर आपको दिया तथा पी ए यूनियन 2/3 है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, ये आपसे सिद्ध करने हैं। देखिए सबसे पहले तो स्वतंत्र घटना के लिए आपका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए डॉट पी बी। ठीक है, या इंटू पी बी, देखिए बात एक ही है। ध्यान दिए सबसे पहले तो आप कि इंटरसेक्शन पी ए और पी बी का गुणा आप इसमें बराबर होना चाहिए। अगर आपका सबसे पहले आप इसका इंटरसेक्शन निकालिए उसका मान, और पी ए गुणा पी बी का मान दोनों बराबर अगर हैं तो अभी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यूनियन दिया है, पी ए पी बी का मान दिया है, तो पहले आप इनका इंटरसेक्शन निकालिए, डिसेक्शन निकालिए, जिसे आप इंटरसेक्शन बोलते हो। देखिए क्या होता है फार्मूला, आपका फार्मूला है पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस के पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी देखिए आपके अनसोल्ड में ये आप 2 बार प्रयोग हो चुका है। ठीक है, इसे आप याद करिए 2024 के लिए। ठीक है, बहुत जरूरी है ये फार्मूला आपका। ठीक है, देखिए अगर आपको इसका मान निकालना है तो इसे आप इधर भेजिए, प्लस का होगा, ये आपका माइनस का होगा। देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस के पी बी माइनस के पी ए यूनियन बी। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए पी ए का मान आपका कितना, देखिए पी ए आपका पास 1/2 है, पी बी 1/3 है, माइनस के पी यूनियन बी आपका कितना, देखिए 2/3 है।
अब आप इसे हल करिए, देखिए कितना कैसे हल करिए, देखिए 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, 3 दूनी 6, माइनस के 2/3। इसका हर बराबर करिए, इसमें 2 का गुणा करिए। देखिए 3 2 5, माइनस के 4/6, मतलब 1/6 आपका आंसर है। मतलब कि आपका P इंटरसेक्शन V 1/6 है। अब हम क्या करें, देखिए इसमें मान रखेंगे PA इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है, PA इंटू में PB। अब PA का मान आपके पास 1/2 है और PB आपके पास 1/3 है। देखिए गुणा करिए 1/6। अब देखिए P इंटरसेक्शन आपके पास 1/6 आया और PA इंटू PB आपके पास 1/6 आया। अगर दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हो A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, इसे आप नोट करिए, लिखिए नीचे A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे आगे ये आपका है चौथे का गा। ठीक है, गा में आपसे कहा अगर ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इसी हिसाब से बी वेक्टर बराबर -i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के k कैप। इसी हिसाब से सी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस के j कैप है। ठीक है, इस प्रकार है। आपसे कहा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर पर लंब है तो लेमडा का मान आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहले कंडीशन होती है, अगर ये लंब है तो आपका ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इनटू मतलब डॉट सी वेक्टर बराबर 0 होगा। ये कंडीशन होती है लंब की। ठीक है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर से आप जोड़िए दोनों को। ठीक है, कैसे, देखिए ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब ए वेक्टर मान रखिए, देखिए 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप मान है इसका ए वेक्टर का लेमडा। अब बी वेक्टर का मान रखिए -i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के k कैप। ठीक है, देखिए 2i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 3k कैप। इसके अंदर गुणा करिए लेमडा का। ठीक है, तीनों में आई में जे में, देखिए माइनस के लेमडा आई कैप प्लस के 2 लेमडा जे कैप प्लस के लेमडा के कैप। ठीक है, अब देखिए आई कैप आप ये पास रखिए, देखिए 2 माइनस लेमडा आई कैप। ठीक है, प्लस देखिए 2 प्लस के 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 ये वाले 3 प्लस के लेमडा के कैप है। ठीक है, ये आपका मान है, किसका मान है, ये आपका है, ये है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर का। ठीक है, इनटू में सी वेक्टर रखिए अब। ठीक है, इधर देखिए ये मान उठाइए आप, ऐसे देखिए आप करिए ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर में 0 है। ठीक है, इसका मान रखिए आप कितना, देखिए 2i कैप 2 माइनस के लेमडा आई कैप प्लस के 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस के 3 प्लस लेमडा के कैप है। ठीक है, ये आपका मान है, इनटू में आप करिए। ठीक है, कोष्टक लगाकर डॉट सी वेक्टर के जगह आप देखिए 3i कैप प्लस के जे कैप बराबर में 0 है। देखिए सबसे पहले तो के कैप इसमें सी वेक्टर में नहीं है। ठीक है, तो के कैप आपका 0 होगा। देखिए इसमें आई कैप, देखिए आई कैप से आई कैप गुणा करिए, देखिए कितना होगा आपका 3 आई कैप आपका 1 2 माइनस लेमडा
बीच में प्लस जे कैप इंटू जे कैप, देखिए सॉरी आपका जे कैप है, ठीक है, जे कैप इंटू जे कैप 1 होगा, ठीक है, 2 + 2 लेमडा बराबर में 0 है, ठीक है। अब आप देखिए क्योंकि के कैप का मान देखिए जे कैप इंटू के कैप डॉट में आपका 0 होगा, ठीक है। ये आपको नियम मालूम होंगे, देखिए आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है और आई कैप क्रॉस आई कैप ये 0 होगा, ठीक है। इसी हिसाब से आई कैप सॉरी जे कैप इंटू आई कैप ये 0 होता है, मतलब अगर समान है इन मतलब डॉट में है तो 1 होता है, असमान है और डॉट में नहीं है क्रॉस में है तो 1 होता है, ठीक है। ठीक, इसे आप पहले नोट फिर हम बता दें, इस हिसाब से होते, देखिए सबसे पहले तो इसे आप समझिए पहले एक बार, ठीक है। मतलब आई कैप डॉट आई कैप 1 है, आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, ठीक है। अगर ये क्रॉस है आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0 होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप है तो 1 होगा, आई कैप क्रॉस के कैप है तो फिर 1 होगा, ठीक है। अगर डॉट है तो समान के लिए 1 होता है, अगर डॉट नहीं है ठीक है, तो असमान के लिए 1 होता है, इसे आप समझिए, ठीक है। देखिए 3 दूनी 6 मान के 3 लेमडा प्लस के 2 लेमडा बराबर में 0, देखिए 6 और 2 8 कटे तो माइनस के लेमडा बराबर 0, मतलब लेमडा बराबर आपके पास आई 8, यही आपका आंसर, ठीक है। इसे